टनल, सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल का जो निर्माण हुआ है उसका नाम है अटल टनल। ये कहाँ पे बनी है? हिमाचल में। उसके बारे में हम देखते हैं फैक्ट्स में कि इस टनल को बनाने में और बनाने से लेकर एग्जीक्यूट करने में जो है क्या क्या उसमें एक्टिविटीज हुई हैं और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आइए देखते हैं। तो कमाल की दोस्ती है रोहतांग अटल टनल। दोस्तों जैसे कि आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक दोस्ती की एक निशानी है, ठीक है। दोस्ती किस किस के बीच में? पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में और एक लाहौल स्पीति के निवासी, स्थानीय निवासी थे, उनका नाम था टशी दावा। टशी दावा और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में दोस्ती हुई। दोस्ती की ये उन्होंने एक मिसाल कायम की और उसका ये परिणाम अटल टनल आया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं अटल टनल के बारे में। रोहतांग टनल में काम आई अटल बिहारी वाजपेयी की कमाल की दोस्ती। 1998 में हुई थी दोनों की मुलाकात। 1998 में जो है दोनों की मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई। उसके बाद जो है एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो है एक प्रस्ताव रखा, दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली और इस तरह से एक अटल टनल, इसके बारे में हम देखो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण रोहतांग टनल लाहौल निवासी टशी दवा उर्फ अर्जुन गोपाल तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की एक विशेष मिसाल है। तो दोनों दोस्तों की एक दोस्ती हुई। कौन कौन थे? लाहौल स्पीति के स्थानीय निवासी टशी दवा हैं और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती 95th जो जयंती थी 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में अटल टनल का नामकरण अटल टनल के रूप में घोषणा की थी। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अटल टनल का नाम, रोहतांग टनल का नाम अटल टनल कब रखा गया? 2019 में 25 दिसंबर 2019 को, तब अटल बिहारी वाजपेयी की ये 95th जो जयंती थी। तो इस टनल की जो कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ में ये टनल की लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.05 मीटर। 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी ये अटल टनल किसी अजूबे से कम नहीं है। मनाली से लेह को जोड़ने वाली ये अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, रोड हाईवे टनल है, ठीक है। रोड टनल सबसे लंबी है ये। आज तक अभी तक ऐसी इतनी लंबी टनल कहीं पर नहीं है। मनाली को लेह से जोड़ती है। इस टनल से मनाली और लेह के बीच का सफर लगभग 46 किलोमीटर कम हो गया है। तो इस परियोजना में कम से कम 3500 यानी 3,500 करोड़ रुपए की लागत का खर्चा आया है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटकर इसका निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है एग्जाम में कि इस जो अटल टनल बनाई है वो किस पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाया गया है? तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो आइए हम इस मैप में थोड़ा सा देखने का, ये कुछ जब जिस टाइम अटल टनल का निर्माण हो रहा था, लगभग कार्य पूरा होने वाला था, ये उस टाइम की तस्वीर है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में इसमें कुछ खास क्या लगा हुआ है इस टनल में। ये एक हाईली ऑटोमेटेड टनल है अटल टनल, जिसमें विशेष प्रकार की कुछ सुविधाएं हैं, जैसे प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर एक टेलीफोन उसमें लगा हुआ है और प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर एक अग्निरोधी उपकरण मौजूद है। जो अग्निशमन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वो उसमें रखा हुआ है। तो 250 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटेड इंसिडेंट डिटेक्टिव सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरे इसमें लगे हुए हैं। हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास है और प्रत्येक 2.25 किलोमीटर पर इसमें मोड है, गुफानुमा मोड है। हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता बताने वाले इसमें मॉनिटर लगे हुए हैं। बीआरओ अधिकारियों के मुताबिक वाहनों की अधिकतम गति इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। प्रतिदिन लगभग 1500 ट्रक और 3000 कारों को इस सुरंग का जो है इसका इस्तेमाल होने का अनुमान लगाया गया है। तो अगर हम इसको मैप में देखें, अटल टनल का मैप में, तो ये कुल्लू दिख रहा है आपको, ये कुल्लू है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। ये कुल्लू से आगे मनाली है। तो मनाली में इसका जो है साउथ पोर्टल है, साउथ टर्मिनल है। साउथ मनाली से लेके आगे ये सोलंग नाला के पास यहाँ एक जगह है, यहाँ पर इसका साउथ टर्मिनल है। साउथ टर्मिनल से इसको नॉर्थ टर्मिनल, यहाँ नॉर्थ सिसु है, सिसु जगह, तो वहाँ पे उसका नॉर्थ टर्मिनल है, वो इसको यहाँ से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपको एक मैप का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक दोस्ती सच में ही कमाल की दोस्ती है, जिसका जो ये इतना बड़ा तोहफा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दोस्त को भेंट किया। मनाली से करीब 10 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सोलंग नाला के पास एक पलचाम नामक गांव है, जहां से एक छोटा रास्ता सोलंग नाला को मुड़ता है। पलचान गांव में जलमी डिक्की डोलमा देश की पहली ऐसी महिला जिसने 1993 में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट विजय पताका फहराने का खिताब हासिल हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा कि 1993 में सबसे कम उम्र की जो माउंट एवरेस्ट पर विजय
हासिल की थी उसका नाम है डिक्की डोलमा, और वो कहाँ बॉर्न है, वो पलचान गांव की ही महिला है, कुल्लू की ही महिला है। सोलंग नाला के करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण छोर पर 2004 में इसका सुरंग का निर्माण हुआ था सबसे पहले। कब? दक्षिण जो साउथ पोर्टल का निर्माण इसमें कब स्टार्ट किया था? 2004 में। कहते हैं कि 1860 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मोरावियन मिशन, सबसे पहले मोरावियन मिशन ने इसका दौरा किया था, रोहतांग का दौरा किया था, सॉरी। तो लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद से लेकर 2000 तक कोई भी इसमें कोई महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता को लेकर इसमें कोई प्रयास नहीं कर सकती, कोई भी सरकार इसमें कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भी परियोजना नहीं लाई किसी भी गवर्नमेंट ने। तो उन्हें हमेशा यही लगता था कि यह संभव सा काम है, क्योंकि एक तो उसमें जो रॉक स्ट्रेटा है वो बहुत ही हार्ड और टिपिकल है, वहाँ पे जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो वेरी टफ है, असंख्य जलधाराएं वहाँ पे, नेचुरल जो वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, और पानी के अथाह भंडार हैं। और इस तरह से जो है 8.5 किलोमीटर की जो सुरंग का निर्माण किस तरीके से किया जाना है, क्योंकि उसमें जो है बीच में पेच बहुत पड़ने वाले हैं, यानी बाधाएं उसमें बहुत आने के चांसेस थे, इसीलिए तो किसी की हिम्मत इसमें इसको बनाने की नहीं हो रही थी, इसको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत किसी को भी नहीं हो रही थी। तो इस सुरंग की कहानी जो इतनी दिलचस्प है, जितनी जितना कि रोचक इसका सफर है और जितना रहस्य है इसका, और जितनी इसमें चुनौतियां आई है। तो लाहौल के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतरंग मित्र कौन था? गोपाल, जो अर्जुन गोपाल पर दबाव बनाया कि वे अपने दोस्त के समक्ष इस सुरंग के निर्माण परियोजना का प्रस्ताव रखें। तो यह बात हैरत में डालने वाली थी कि क्या दोस्ती के आधार पर ऐसी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना को अमली जामा पहनाया जा सकता था। तो सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल लाहौल निवासी टशी दवा उर्फ अर्जुन गोपाल तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती का प्रतीक बनकर हमारे सामने प्रस्तुत आई है। साल 1998 में पहली बार जब अटल टनल की मांग को लेकर तीनों लोग पहली बार देश के प्रधानमंत्री से मिले थे। तो लगभग संभवतः 2000 के आसपास अर्जुन गोपाल अपने दो मित्रों चेरिंग दोरजे और अभयचंद के साथ में वाजपेयी जी से दिल्ली मिले और इस सुरंग के निर्माण की परियोजना पर विचार किया। तो गौरतलब है कि अर्जुन गोपाल की यह मुलाकात रामबाण काम कर गई और अटल जी ने सरकार से सलाह मशविरे के बाद 2 जून 2000 को सुरंग के निर्माण की घोषणा कर दी। सबसे पहले कब की थी? 2 जून 2000 को इसको निर्माण की घोषणा कर दी थी। 26 मई 2002 में मनाली के भांग से वाजपेयी ने पलचान के साउथ पोर्टल सड़क मार्ग का शिलान्यास किया था। तो लेकिन अगले 10 साल यानी 2000 से लेकर 2010 तक इसे धरातल पर उतारने के लिए कई इसमें समस्याएं आई, अनेक बाधाएं इसमें आती रही। 2000 में अटल टनल के पर जो अनुमानित लागत थी वो 500 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन 2007 में स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को निर्माण का ठेका दिया गया था। किसने इसका निर्माण का ठेका लिया था 2007 में? तो स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को मिला था। घोषणाओं के आधार पर लगभग 2009 तक इस कार्य में कोई प्रगति उतनी हुई नहीं, कोई खास प्रोग्रेस उसमें नहीं हुआ। फिर एक एफकॉन और स्ट्रॉवेग एक कंपनी थी, उसको एक काम सौंपा गया। 2000 उसी साल कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने रोहतांग टनल के निर्माण को हरी झंडी दी 2009 में। तो 28 जून 2010 को सोनिया गांधी के टनल शिलान्यास के बाद इसका खुदाई का काम शुरू हुआ। 28 जून 2010 को जो इसका शिलान्यास हुआ अटल टनल का, वो सोनिया गांधी तत्कालीन जो लीडर हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो 28 जून 2010 को यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने विधिवत रूप से इसका ड्रिलिंग का जो है शिलान्यास किया। लेकिन दो साल के बाद ही लगभग 2012 में सुरंग की खुदाई के दौरान लाखों लीटर पानी के झरने फूटने लगे, और जिस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन था। और एक समस्या ऐसी आई कि जब खुदाई करते करते उस जो मलबा निकला, तो उसका डिस्पोजल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें पेच आया कि वो डिस्पोजल कहाँ करें उसको। किसी तरह से 8 लाख मीट्रिक टन मलबे को इधर उधर यहाँ व्यवस्थित ढंग से बिछाया गया, और दोनों छोरों से सुरंग की खुदाई का काम लगभग अक्टूबर 2017 को कंप्लीट हुआ। ये इस तरह से। तो उद्घाटन इसका अटल टनल का उद्घाटन कब हुआ है? 3 अक्टूबर 2020 को। यह सचमुच एक रोहतांग क्षेत्र और जो पूरे हिमाचल क्षेत्र के लिए इतिहास में स्वर्णिम दिन था, जब कुल्लू और लाहौल स्पीति के लोगों में खुशियां के जुगनू टिमटिमाने लगे। इसका नामकरण अटल टनल के रूप में किया गया, जो सच्चे अर्थों में अत्यधिक विजनरी प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के लिए एक प्रति सम्मान। कदाचित लाहौल स्पीति के जनमानस को दरपेश आने वाली कठिनाइयों के दरमियान आपात स्थिति में इसके भीतर लाहौल से कुल्लू के लिए वाहनों की आवाजाही आरंभ हो गई थी। 17 नवंबर 2019 को पहली दफा कुल्लू से अटल टनल के रास्ते लगभग 44 सवारियों को लेकर एचआरटीसी की एक बस जो है लाहौल
को यानी केलांग के लिए रवाना किया गया था। सबसे पहले जो बस उसमें 44 सवारियां थी, एचआरटीसी की बस, वो कब गई थी? 17 नवंबर 2019 को। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री, उस टाइम जो आजकल के प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। उसमें ना तो वहाँ पे अटल थे और ना ही जो दोनों दोस्त ताशी डब्बा, मगर ताशी डब्बा का पुत्र अमर सिंह इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। उस अमर सिंह ने सिसु में सुरंग का लोकार्पण देखा और उसके छोटे भाई भी, जो पहली बार बस निकली थी, उस सवारी में शामिल थे। तो आइए इसका हम थोड़े से बेनिफिट आपको बताते हैं, इसके फायदे क्या हैं, सामरिक दृष्टि से भी इसके फायदे हैं और उसके। लाहौल घाटी के हजारों बाशिंदों के लिए अब टनल सुरंग एक जीवनदायिनी है। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए भी इसमें आसानी होगी। लाहौल के अधिकांश निवासी कुल्लू और मनाली में बसे हैं। मनाली और लेह के बीच का सफर लगभग 46 किलोमीटर कम हो गया है। नकदी फसलों की ढुलाई अब अवरुद्ध नहीं होगी। आर्थिक रूप से यह सुरंग जो है लोगों के जीवन को समृद्ध करने में सहायक होगी। अक्साई चीन, सियाचिन जैसे ग्लेशियर के लिए, सेना के लिए जो साजो सामान है या खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो जो उसी मार्ग से जाएगी तो उसके लिए भी थोड़ी उसमें काफ़ी आसानी होगी। अटल टनल, ये अटल है। अटल टनल के खुलने से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के बीच में हर मौसम में जो है सुचारू रूप से चलने वाला मार्ग जो है मिल गया है। ये सुरंग इसलिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इसके शुरू होने से लद्दाख का इलाका साल भर लगभग पूरी लद्दाख का क्षेत्र जो है पूरे भारत से जुड़ा रहेगा, पूरा साल जारी रहेगा। यहाँ पे सेना की गतिविधियाँ जो पूरे साल जारी रहेगी। अदरवाइज क्या होता था, उसमें स्नोफॉल हो जाता था तो लगभग 4-5 महीने ये बंद ही रहता था रास्ता। तो क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बाहर गए युवाओं को घर लौटने का बेहतर अवसर प्रदान होगा। वहाँ पे नौकरियाँ होगी, जो वहाँ पे नौकरियों के अवसर मिलेंगे। यहाँ की जो नकदी फसलें हैं वहाँ पे उसको सही दाम मिल जाएगा और किसानों की आर्थिकी जो है सुधरेगी। ये दोस्तों एक ब्रीफ था अटल टनल के बारे में। अटल टनल कब शुरू हुआ, उसमें क्या क्या परेशानियां आई और उसका उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन के बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ के लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये अटल टनल के बारे में आज का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारे Instagram पे।